हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से चैतन्य महाप्रभु की गुणगान में। तो हम लोग गौर पूर्णिमा के पूर्व एक हफ्ते पहले श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के चौथे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। ये चौथे अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, इसके दो कारण हैं, दो प्रकार के कारण हैं। एक है बाहरी कारण, जो हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया, और इस चैप्टर में हम लोग आंतरिक कारणों पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से हम लोग आधी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं आंतरिक कारणों की। इसके पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप में से कोई बता सकते हैं बाहरी कारण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के बाहरी कारण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडक प्रणाम। हाँ, दैट इज प्रॉब्लम। आप बता सकते हैं? प्रभु जी, जो क्वेश्चन है कृपया करके एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, चैतन्य महाप्रभु आए, उनके आने के बाहरी कारण क्या है? हमने तो चर्चा कर रहे हैं, पिछले अध्याय में चर्चा किया था चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाहरी कारण। बाहरी कारण यस। प्रभु जी था ना उनका कि जो हम लोग जो भौतिक जिंदगी में जो लोग सारे लोग हैं, कृष्ण कीर्तन के नाम में हरे कृष्ण महामंत्र देना और कीर्तन करना, संकीर्तन का ये करना, प्रचार करना। हाँ, हरे कृष्ण धन्यवाद, बहुत बिल्कुल सही बताया आपने। चैतन्य कृष्ण। महाप्रभु के प्राकट्य के बाहरी कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार के लिए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। और और क्या कारण है बाहरी कारण? और कौन बताएगा? यस योगेश को आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अलावा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी ने बोला कि संकीर्तन जो है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आए, और खुद उन्होंने भगवान ने खुद प्रचार किया ताकि लोग उनको फॉलो करें, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे भगवान मतलब जो मेन भगवान है उन्होंने खुद खुद होके किया तो लोगों को करने में कोई ये नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने अवतरण लिया। हाँ, बिल्कुल सही सही बात। तो अ, हरे उसका कृष्णा गुरु कारण? जी। हाँ, यस हाँ। देवेंद्र। गुरु जी, मुझे लगता है कि महाप्रभु इसलिए भी आए क्योंकि जो उसके पहले जो फिलोसफी स्टेब्लिश करके चले गए थे रॉन्ग वाली मायावाद और सब, तो उसको रेक्टिफाई करके और सही फिलोसफी वापस स्टेब्लिश कर किया जा सके और लोगों के पास सही वे में भक्ति जाए, ये स्टेब्लिश करने के लिए भी आए। हाँ, यस, वेरी नाइस। ये भी एक बाहरी कारण में से एक कारण है कि सही फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करने के लिए। वो सही फिलॉसफी क्या है, उसका नाम क्या है, उस सिद्धांत को? वैष्णव वैष्णव सिद्धांत ना, भक्ति का हरे कृष्णा महामंत्र जप करना और अचिंत्य भेदा भेद हाँ तत्व। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी, अचिंत्य भेद भेद बराबर करें। भेद तत्व। हाँ, अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, और उसके माध्यम से इस फिलॉसफी को अवतरित कर फिलॉसफी को स्थापित करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। जैसे रुक्मिणी गोविंद को आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, इस युगधर हरिनाम संकीर्तन का मतलब प्रचार करने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु। हाँ, सही बात। हरिनाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करने के लिए, और उसको खुद करके दिखाया, खुद करके, खुद अब प्रैक्टिस करके उसका प्रचार प्रसार किया, और दूसरा अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित करके। ओके, थैंक यू। आप लोग में से कई भक्तों ने ये जो बाहरी कारण है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये संजीत रो, आपको इसमें और कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सत्ययुग में तो पाप कर्म नहीं थे, द्वापर त्रेता में
दुश्मन जो थे तो वो दूर के थे, आउट ऑफ इंडिया, और त्रेता में हो गए घर के मामा, और कलयुग में घर घर में हर हर जगह दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी, तो चैतन्य महाप्रभु आए, बने भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु बन के प्रेम से दुश्मनों को जीत कर, माने दुश्मन मतलब जो पाप में मस्त है हम लोग जैसे, तो इन हम लोगों को आप लोग शुद्ध भक्त प्रेम से जीत के हरिनाम करके उद्धार करने आए, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। हाँ, सही बात है। तो ये भी उसी के अंतर्गत ही है, हरिनाम संकीर्तन युग धर्म के प्रचार प्रसार में। उसको इस अद्भुत तरीके से सुझाता है, और अधर्म का विनाश, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, यानी दुष्टों का संहार भगवान हथियारों से करते थे, उनका वध करके। लेकिन इस विशेष रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए, तो वो कार्य कर रहे हैं दुष्टों का संहार, लेकिन दुष्टों को डायरेक्ट मार नहीं रहे हैं, उनके अंदर की जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। तो इस विशेष अवतार में इस प्रकार से किया। माता जी क्या बोले, वैष्णव का मान बढ़ाने के लिए किया। अच्छा, वैष्णव का सम्मान बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, ये तो आपने कुछ बाहरी कारण बताए। अभी आंतरिक कारण में प्रभु जी राधा रानी का जो अनंत प्रेम था, उनको अनुभव करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया, जिसमें वो दोनों रूप को महसूस कर रहे थे, क्योंकि राधा रानी से ऊपर कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता था। हरे कृष्ण। ओके, वेरी नाइस। तो आंतरिक कारणों में अभियान, ऐसे 3 कारण हैं। आंतरिक कारण में 3 चीजें हैं, 3 वांछाएं थी भगवान कृष्ण के हृदय में, जिसको पूरा करने के लिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिसमें से आपने एक बताया। यस योगेश को। हरे कृष्णा, जैसे माता जी ने बताया, श्रीमती राधा रानी जी, उनके हृदय का कृष्ण के प्रति क्या भाव है वो जानने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया था। हाँ, वही प्रेम, यानी उनके हृदय में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको जानने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए खुद आए। ओके, 2 और कारण है इसके अंदर, आंतरिक कारणों में से 2 और ऐसी वांछाएं थी। यस प्रभु जी, रुक्मिणी गोविंद प्रभु। यस प्रभु, भगवान का सेवा में भक्तों को क्या आनंद मिलता है वो भगवान चखना चाहते थे, मतलब अनुभव हाँ, करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान भक्त के रूप में है। ओके, यस, ये दूसरा कारण हुआ। और एक और तीसरा कारण इसके अंतर्गत है, और कौन है बताना चाहेगा तीसरा कारण? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, चैतन्य बोलिए प्रभु माता जी। नाम संकीर्तन करने के लिए भी भगवान आए नया कलयुग में। हाँ, वो तो हो गया। तो बाहरी कारण, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। बाह्य कारण था नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना, बाह्य मतलब प्रसार अन्य करना। जीवात्माओं के लिए, और अन्य आंतरिक कारण मतलब पर्सनल जो उनका रीजन था। राधा रानी को यस नीरज प्रभु। प्रभु जी, वो दिव्य मधुरता को समझने के लिए प्रभु ने, हाँ, किसकी? अरे राधा रानी का, उनकी दिव्य राधा मधुरता को रानी समझने के लिए भगवान ने उनका कृष्ण की स्वीकार किया मधुरता था। को समझने के लिए कि वो कितने मधुर हैं, अपनी स्वयं एक की एक करके मधुरता को। हाँ, तो कृष्ण स्वयं की मधुरता को समझने के लिए तीसरा कारण हुआ। प्रभु जी दिव्य आपने मधुरता को बताया था समझने, जैसे गोपियां कृष्ण कृष्ण करके क्यों इतना आनंद में हो जाती थी, इस बात को समझने के लिए भी मैं स्वयं। हाँ, इस प्रकार से टोटल हरे ये कृष्ण प्रभु जी ने, माता जी ने सही बोला। और जो त्रेता युग में जो भी था, कमियां थी जो भगवान अपने उस समय के जो नहीं ले पाए थे, वो जो अपने चमत्कार दिखाना था उनको, और जो प्रेम भाव था वो सब जो माता के प्रति, और कर्तव्य जितने पिछड़े छूटे हुए थे, वो उस अवतार में लेके पूर्ण करने थे हाँ, उनको। यस, जी यस प्रिया माता जी।
Hare Krishna Prabhuji, first purpose was to relish the position of Srimati Radharani, and second reason Yes. was to understand the transcendental mellow of himself, Yes. And and third? third reason was to enjoy the bliss tasted by Radharani, Srimati Radharani. या वेरी नाइस। तीनों रीजन आपने परफेक्ट बताया। पहला भगवान श्रीमती राधा रानी का जो दिव्य प्रेम है खुद के प्रति यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, और दूसरा उस प्रेम के कारण श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की मधुरता को जो आस्वादन करते हैं, तो वो मधुरता क्या है, कृष्ण में ऐसी क्या स्वीटनेस है, उस स्वीटनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, है ना। तो आप लोग इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, मतलब पता रहेगा आपको। फिर राधा रानी के हृदय में प्रेम को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, फिर उस प्रेम से का इस्तेमाल करके राधा रानी जो भगवान की स्वीटनेस को आस्वादन करती थी, उस स्वीटनेस को जानना चाहते थे, और तीसरा उस भगवान की उस मधुरता को, स्वीटनेस को एक्सपीरियंस करके राधा रानी को क्या दिव्य आनंद मिलता था उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे भगवान कृष्ण। तो ये इंटरनल रीजन हुआ। इंटरनल मतलब होता है कि भगवान के पर्सनल रीजंस हैं, है ना, जो कि ओपन नहीं है, हम सब इस डोमेन के बाहर हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल रीजंस, जो चैतन्य महाप्रभु के बाहरी कारण जो महाप्रभु लिए, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु हमको, हम जिस लेवल पे जाकर के कृष्ण प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो प्रदान किए। ये था, तो ये हमने अभी तक चर्चा ऐसे किया। जानवी माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? यस जानवी माता जी, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋषभ प्रो, ऋषभ मिश्र प्रो, आप भी हाथ ऊपर किए थे, आपको कुछ ऐड करना है? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अभी सुप्रिया माता जी ने बताया 3 पॉइंट्स, प्लीज उसे हिंदी में एक बार रिपीट कर देंगे। हरे कृष्ण। हाँ, वो मैं कर दिया ना ऑलरेडी। माता जी ने जो बताया वो यही चीज है कि भगवान कृष्ण राधा रानी का जो प्रेम है उसकी गहराई को समझना चाहते थे, कि इतना प्रेम, यानी उस प्रेम को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, कितना प्रेम है उनके पास। और दूसरा, कृष्ण की ही सुंदरता से आकर्षित होकर के, कृष्ण के माधुर्य को, आप जिस प्रेम के से वो एक्सपीरियंस करती थी, तो उस मधुरता को समझना चाहते थे, अपनी खुद की जो स्वीटनेस है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो बिना वो प्रेम हुए तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते, तो उसके लिए भी श्रीमती राधा रानी का भाव, यानी श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध भाव है, तो उसको भी एक्सपीरियंस करने के लिए वो भाव को ग्रहण करना पड़ेगा, और फिर अपनी स्वीटनेस, अपनी मधुरता को भी एक्सपीरियंस करना है तो वो भाव को ग्रहण करना पड़ेगा। ये दो चीज हो गया। और तीसरा, फिर वो इस प्रकार से अपनी स्वीटनेस को एक्सपीरियंस करके जो आनंद प्राप्त होता है उनके भक्तों को, तो वो आनंद को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं, लेकिन ये तीनों चीजें पॉसिबल है एक्सपीरियंस करना जब खुद जो है भगवान अपने भक्त के रूप में आएंगे। इसलिए पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूप। तो इस प्रकार से हम लोग, जो मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ऑलरेडी हफ्ता 10 दिन हो चुका था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन हमने कर लिया। अब हम लोग इसी पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे कि 4th चैप्टर है आदि लीला का, और इसके वर्स नंबर 164, 164 नंबर श्लोक तक हम ये चर्चा किया था, जिसमें ये 3 जो कारण है, आंतरिक कारण, इसका बड़े डिटेल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चर्चा किए हैं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये 3 कारण इस प्रकार से बताते हुए ये वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए गोपियों के हृदय में, या विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए परम भगवान कृष्ण आकर्षित हो गए, ललायित हो गए, वो प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं। वो इस जगत में जो व्याप्त, जिसको प्रेम के नाम से जाना जाता है, वास्तव में वो प्रेम नहीं, काम है। तो काम और प्रेम में बहुत अंतर है। इस बात को आप कुछ श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी
वर्णन करने वाले हैं। यानी भगवान कृष्ण जिस प्रेम का आदान प्रदान करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ आध्यात्मिक रूप में, और जिस प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं भगवान कृष्ण, और जिस प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वो प्रेम पूर्ण रूप से शुद्ध है और पूर्ण रूप से शुद्ध है और अनलिमिटेड है। उसका इस भौतिक जगत का जो काम वासना है, लस्ट जिसको बोलते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, या उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस बात को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। काम प्रेम तो हाकार विभिन्न लक्षण, लव आरहे मायचे स्वरूप विलक्षण। Lust and love have different characteristics, just as iron and gold have different natures. तो इसका सबसे पहला तुलना कर रहे हैं कि काम और प्रेम ये दोनों के अलग अलग गुण हैं, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। जिस प्रकार से आयरन एंड गोल्ड, लोहा और सोना, इन दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं। हालांकि दोनों ही धातु कहलाते हैं, दोनों ही मेटल हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर होता है। गोल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, आयरन के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग। Once you try to discriminate between sexual love and pure love, or they belong to different categories with a gulf of difference between them. They are as different from one another as iron is from gold. तो इस जगत में जो व्याप्त काम वासना है वो, और आध्यात्मिक जगत में जो शुद्ध प्रेम है, उसमें दोनों में बहुत अंतर है। अब इस अंतर को इस श्लोक में 165 नंबर श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप में परिभाषा दे रहे हैं। डेफिनिशन है, काम और प्रेम की परिभाषा है। ये परिभाषा को हम अच्छे से अगर समझेंगे तो जान जाएंगे कि संसार में जो चीजें हैं वो प्रेम है या काम है, और जो आध्यात्मिक जगत में प्रेम का क्या स्वरूप होता है, ताकि अगर हम भी वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं तो उसके क्या लक्षण होने चाहिए, प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बलिकाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिच्छा धरे प्रेमनाम। The desire to gratify one's own senses is काम, lust, but the desire to please the senses of Lord Krishna is प्रेम, love. बड़ा सरल परिभाषा है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा परिभाषा। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा, आत्मेन्द्रिय प्रीति मतलब अपने खुद की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो कार्य करता है कोई व्यक्ति, उसको काम बोला जाता है, काम वांछा, काम वासना बोला जाता है। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो किया जाता है उसको प्रेम बोला जाता है। तो आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा, तो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। तो अपनी इंद्रियां कितने प्रकार की इंद्रियां हैं? 5 ग्रॉस सेंसेस हैं, 5 तो स्थूल इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। टोटल 10 इंद्रियां, 10 सेंसेस, 10 ग्रॉस सेंसेस हैं। फिर उसके ऊपर चीफ ऑफ ऑल द सेंसेस है, उसको बोलते हैं मन, वो भी इंद्रियों में उसका भी गिनती होता है। और ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है ये बस यहीं तक लिमिट नहीं होता है, इसके भी 4 लेवल होते हैं। इंद्र तृप्ति जिसको बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, आत्म इंद्रिय प्रीति, इसके भी 4 अलग अलग लेवल है। पहला है ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो शारीरिक इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। उसके ऊपर होता है मन के स्तर पे इंद्र तृप्ति, और जो कि इमोशनल बॉन्डिंग के थ्रू किया जाता है। इस संसार के जो अलग अलग रिलेशनशिप्स होते हैं 5 तरह के, स्त्री पुरुष का यानी हस्बैंड वाइफ का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये एक कैटेगरी हुआ। फिर माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ दूसरा कैटेगरी, भाई भाई का, भाई 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 बहन, ये जो रिलेशनशिप है ये तीसरा कैटेगरी। अब मालिक और दास का, फ्रेंड्स का, मालिक और दास का, और फिर हमारा किसी वस्तु के साथ जो अटैचमेंट होता है। तो ये 5 कैटेगरी में जो अटैचमेंट होता है अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इमोशनल लेवल पे, उसको भी मन के स्तर पे इंद्र तृप्ति होता है, उसको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ही बोला जाता है। और फिर तीसरे लेवल का होता है इंटेलिजेंस के लेवल में, जिसको बौद्धिक इंद्र तृप्ति बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन।
जो कि प्रायः जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या लिटरेरी वर्क करते हैं, जो लिटरेचर्स लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, व्याख्याएं करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। और सबसे टॉप लेवल पे होता है, फोर्थ लेवल पे, इसको बोलते हैं ईगो के लेवल पे सेंस ग्रेटिफिकेशन, ईगोइस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन, अहंकार के अंदर तृप्ति, अहंकार के स्तर पे, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी रखता है, कुछ आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मिस आइडेंटिफाई करता है, हम लोग बोल सकते हैं। अपनी किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के साथ गलत पहचान रखने को अहंकार बोलते हैं, मिथ्या अहंकार बोलते हैं। और उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसको इगोइस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, या अहंकार के स्तर पे इंद्र तृप्ति बोलते हैं। और ये चारों स्तर के जो इंद्र तृप्ति होती है इनको काम वासना बोला जाता है। तो काम वासना का मतलब बस केवल ये नहीं होता है कि स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण यानी मैथुन सुख या सेक्स लाइफ, वही बस काम नहीं है, वो तो एक जस्ट एक 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 कैटेगरी है जो ग्रॉस लेवल पे मैनिफेस्ट होता है। लेकिन काम वासना का मतलब होता है ये चार स्तर पे होता है। कोई बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, उस धन का इस्तेमाल भले खुद के लिए ना करे, लेकिन धन का इस्तेमाल से वो अपने परिवार वालों को संतुष्ट करना चाहता है, तो वो भी एक इंद्र तृप्ति, वो भी एक काम वासना होता है। वो मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पे इंद्र तृप्ति होता है। मानसिक और इगोइस्टिक, ये दोनों स्तर पे वो इंद्र तृप्ति हो सकता है। कोई जो है दिन रात जो लगा रहता है, रिसर्च करता रहता है, रिसर्च करता रहता है, नए नए चीज आविष्कार करने में, कोई दिन रात जो है कविताएं लिखता रहता है, लिटरेचर्स लिखता रहता है, तो इंटेलिजेंस के लेवल पे सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। जिस प्रकार से इंद्र तृप्ति का जो दायरा है वो एक चीज पे लिमिटेड नहीं है, वो कई उसके वैरायटी हैं अलग अलग। और प्रैक्टिकली पूरे मटेरियल वर्ल्ड में ब्रह्म गुना लोका, ब्रह्म लोक से लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटी सी जो चींटी होती है, वो सब जो है इसी काम वासना में पड़े हुए हैं। सब अपनी अपनी इंद्र तृप्ति की पूर्ति में लगे हुए हैं, चाहे ग्रॉस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी स्थूल जो हमारा शरीर है, जो बाहर से दिख रहा है, उसके आँख कान नाक जीवा त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, इसको इंद्र तृप्ति में कोई लगा रहता है जिसके पास जितनी विकास होती है बुद्धि, उसके हिसाब से लगता है। जो बहुत ही कम बुद्धिमान होते हैं तो वो सोचते हैं कि बस अपनी इंद्रियों को संतुष्ट मैं कर लूंगा, यानी ग्रॉस सेंसेस को, उसी से मैं सुख प्राप्त कर लूंगा। तो वो उस लेवल पे करते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा, जिनका कॉन्शियसनेस विकसित होता है, डेवलप होता है, चेतना थोड़ी और विकसित होती है, तो वो इसके ऊपर उठ करके थोड़ा ऊपर के लेवल के इंद्र तृप्ति करते हैं। वो सोचते हैं कि केवल अपने शरीर का, इंद्रियों का जो है संतुष्टि करके मुझे असली सुख नहीं मिलेगा। जब मेरे परिवार वाले, मेरे पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सगे संबंधी सबको अच्छे तरीके से इंद्रिय सुख की सुविधाएं मिलेंगी, तो उससे वो एक अलग प्रकार का सेंस ऑफ हैप्पीनेस प्राप्त करता है। एक इमोशनल बॉन्डिंग में जो हैप्पीनेस मिलता है अपने परिवार वालों के साथ रहने में। जैसे कई लोग होते हैं जो खूब पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूर देश वगैरह में रहते हैं, वहां से सब छोड़ के आ जाते हैं गांव वगैरह में, अपने छोटे से शहर में रहेंगे, थोड़ा बहुत ही पैसा कमाएंगे, लेकिन परिवार वालों के साथ, तो परिवार वालों के साथ में रहने में उसको एक मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पे जो इंद्र तृप्ति मिलती है वो उसको ज्यादा संतुष्ट करती है, बजाय कि खूब पैसा कमा करके अपने जो है ग्रॉस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे। तो ये एक हायर स्टेप होता है, लेकिन ये भी भौतिक काम वासना ही होती है। और फिर इसके ऊपर जो है इंटेलेक्चुअल और फिर इगोइस्टिक लेवल पे, इगोइस्टिक लेवल पे जो अहंकार के स्तर पे जो इंद्र तृप्ति होती है, उसमें अपने आप को आइडेंटिफाई करता है कोई व्यक्ति कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, या मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार से आइडेंटिफाई करता है। तो ये चारों के स्तर के भौतिक इंद्र तृप्ति है और इसको काम बोला गया है। और इसके ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ है आध्यात्मिक जगत में जो होता है, तो आध्यात्मिक जगत में जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है कृष्ण के लिए होता है। तो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं हर प्रकार से, यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को किस प्रकार से सुख मिले, तो उसको बोलते हैं प्रेम। तो ये है क्लियर कट डेफिनेशन, प्रेम और काम में क्या अंतर है। ओके, तो अभी समय हो गया, तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। इसी श्लोक पे हम लोग कल और थोड़ा चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इस पे तात्पर्य गोपाल जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए।
इस पर हम लोग और चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक रूप में काम और प्रेम क्या है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी पर कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं। यस योगेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कथा में कि अधिक धन संपत्ति कमाना ये भी एक प्रकार की काम वासना है। क्या धन संपत्ति कि हम भगवान की सेवा में लगा के बाकी जो वैष्णव भक्त है और बाकी जो अदर अदर पीपल्स है उनके सेवा में लगाते हैं, तो क्या वो काम वासना हो वो नहीं जाते है, हैं या फिर वो नहीं, सेवा है? वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी मैं बताया ना कि अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के सुख को प्रदान करने के लिए हम कुछ करते हैं तो वो काम नहीं है, वो प्रेम है। तो ये जो काम और प्रेम हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नली बाहरी रूप से डिपेंड नहीं करता है। ये अंदर का चेतना है। ये अंदर किस चेतना में व्यक्ति कार्य करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति पूरी तरह से पूरे हर प्रकार के भौतिक चीजों को त्याग दिया है और सन्यासी बन के बैठा है, लेकिन वो भी काम वासना में है, भले ही बाहरी रूप से सेंस ग्रेटिफिकेशन ना कर रहा हो, लेकिन चेतना उसकी, वो खुद जो है मायावादी सन्यासी की बात कर रहे हैं। तो जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति तो त्याग देते हैं, हर प्रकार की भौतिक वस्तुएं त्याग देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ईश्वर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। तो ये काम ही हुआ, एक काम वासना ही है। और वहीं दूसरी ओर कोई शुद्ध वैष्णव हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य को इकट्ठा कर ले और सारे ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाए, तो वो शुद्ध प्रेम होता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना का विषय है, ये बाहरी चीजों का, बाहरी एक्सटर्नल पोजीशन का बात नहीं है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और